आज हम लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंगल क्या होता है, एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है और एंगल को कितने प्रकार से मेज़र किया जा सकता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एंगल। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कल आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं स्टूडेंट, अगर यह 40 डिग्री है, कोई एंगल है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, इसमें पाई बाई 80 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस आई विल फॉलो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बट वन प्रॉब्लम विच वी विल फेस हियर इज दैट यहाँ जो 20 है यह मिनट में है, यहाँ अंश में है, यहाँ मिनट में है। तो इस पूरे को हमको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, अंश में कन्वर्ट करना होगा, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। आफ्टर दैट हम ऐसे प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को। हम देखेंगे सबसे पहले जो हमको थीटा दिया है, थीटा क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट। हम इस पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिया है, मिनट में दिया है। अब क्योंकि हम जानते हैं चूंकि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180, या आप ऐसे हाँ ठीक तो है, सॉरी, इसको हमको अंश में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, 40 डिग्री और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट। आप याद कीजिए कल मैं बताया था कि एक अंश इक्वल क्या होता है, 60 मिनट। जब एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक मिनट जो होगा 1/60 डिग्री के बराबर होगा। तो स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस आप यहाँ देखेंगे 20 मिनट है, और एक मिनट में 1/60 डिग्री हो रहा है, तो 20 मिनट में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/60। अब ये क्या हो जाएगा, आपका अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, मानी ये हो जाएगा 1/3 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 121/3, और ये हो गया डिग्री। स्टूडेंट ये जो हमको थीटा डिग्री और मिनट में दिया था, उसको हमने प्योरली अंश में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम अंश में कन्वर्ट कर लिया, तो हमको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं रेडियन कन्वर्सन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री क्या है, डिग्री यही ना है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 121/3। अब ये पूरा किस में, देखिए ये इसमें आपका डिग्री में है ना। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पाई/80 से गुणा करते हैं इंटू ये डिग्री वाला वैल्यू। अब यह क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, या तो आप आगे रेडियन लिखिए, या फिर आप ये जो है ना सी लिख दीजिए, पावर सी। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 121 पाई अपान हो जाएगा 18 3 जा 54 हो जाएगा 54 जीरो और ये आपका क्या हो गया रेडियन हो गया। मैं फिर से आपको एक समरी बता दूं स्टूडेंट, ये आपको प्रॉब्लम दिया था 40 डिग्री 20 मिनट दिया था, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो क्योंकि यहाँ जो 20 मिनट है यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आइए ना हम मिल के लगा रहे हैं, तो हम 20 मिनट को क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिख सकता हूँ 40 डिग्री, इसको लिख सकता हूँ प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो एक अंश किसके बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। तो एक मिनट में क्या होगा 60 से डिवाइड कर देंगे, अब वही वैल्यू रख दिया गया है, सॉल्व कर लिया गया और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब ये जो आपको जो 6 रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो इस 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन इक्वल्स व्हाट डिग्री। हालांकि ये वैल्यू मैं पीछे डिराइव करा चुका हूँ कि जो एक रेडियन होता है 57, 1 रेडियन इक्वल्स 57 डिग्री 16 मिनट होता है। मैं आप लोगों को पीछे दिखा चुका हूँ, लेकिन जनरली वैल्यूज़ याद नहीं रहता है, तो फिर से उस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लाऊंगा और इस प्रॉब्लम को क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। आइए हम देखते हैं। आइए बच्चों, तो हम देखते हैं, ये देखिए चूंकि हम जानते हैं चूंकि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो एक रेडियन किसके बराबर होगा 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होगा। जब एक रेडियन इसके बराबर यानी इसको आप लिख सकते हो 180 अपॉन 22 अपॉन 7, ये हो जाएगा डिग्री। आप इसको लिख सकते हो 180 इंटू 7 अपॉन 22, 2 11 या 22, ये 90 हो जाएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर तो हो जाएगा 63 अपॉन 11। स्टूडेंट देखिए, यह एक रेडियन का वैल्यू आ गया 63 अपॉन 11। अब जब एक रेडियन का वैल्यू इतना आया सो 6 रेडियन में कितना होगा। 6 रेडियन के लिए हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे देयरफॉर 6 रेडियन। आप इसको लिख सकते हो 6 रेडियन, 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 रेडियन। 6 इंटू 1 रेडियन का वैल्यू हमने इस पर ज्ञात किया 630 अपॉन 11। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 600 6 3 जा 18 हो गया और ये हो जाएगा 37 अपॉन 11। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। यह डिग्री हो गया। अब जब हम इस 11 से इसको डिवाइड कर रहे हैं इसका वैल्यू यह आ जाएगा। बहुत आसान है, डिवाइड करेंगे यह आ जा रहा है। इसको हम क्या लिख सकता हूँ, इतना आप प्लस इतना लिख सकता हूँ, माने ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 और ये हो गया डिग्री। फिर से हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि एक डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। तब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं 340 अब प्लस
इसको अब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/11 अब गुणे हो जाएगा 60। अब यह पूरा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 42 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका मिनट आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको इससे 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33 यानी 11 या 33। अब कितना बचेगा, 9 बचेगा और यह 0 90 हो जाएगा ना। तो 90 होने का मतलब क्या होगा, 11 8 जा 88। बात समझिएगा, 11 3 जा 33, यहाँ कितना बच गया 9 बच गया, ये 90 हो गया तो कितना बच जाएगा 8 बार भाग जाएगा। अब 2 बचेगा तो ये 2 ऊपर हो गया 8 नीचे और ये आपका मिनट हो गया। अब फिर से जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब हम इसको अलग अलग वही लिख सकता हूँ 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब सेकंड के लिए हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स किसके बराबर होता है 60 सेकंड के, होता है ना। जब 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है तो इतना मिनट किसके बराबर होगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 343 प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 343 डिग्री प्लस ऑफ 38 मिनट। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे सो 2 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा 11 से 60 को डिवाइड करेंगे सो 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5 बचेगा ना तो पॉइंट लगाते हैं और ये हो जाएगा 11 4 जा अप्रॉक्सीमेट। अब इसको हम क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान देंगे 343 प्लस 38 मिनट। अब देखेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 होगा, जरा याद करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर कन्वर्ट करूं तो यह जो नंबर है मोर देन 5 है तो इसको 1 मान के हम आगे ऐड कर देंगे सो ये क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो 343 डिग्री 38 मिनट। और ये देखेंगे स्टूडेंट ये सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टूडेंट ये सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, यह किस में कन्वर्ट हो रहा है सेकंड में। तो प्लस इसको आप 11 सेकंड लिख सकते हैं, हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है जिसका रेडियस स्मॉल आर फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इन विच जिसमें ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, माने जिसमें सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इंटरसेप्ट माने बन रहा एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर।
मतलब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि देखिए, एक क्या है, आपका सर्किल है और इस सर्किल का हमको यह रेडियस फाइंड आउट करना है। जरा समझिएगा, जिसमें एक आर्क है, माने एक चाप है, और इस आर्क की जो लेंथ दे दिया है वह कितना दिया है, 37.4, माने यह आर्क की लंबाई 37.4 सेंटीमीटर दे दिया है, और यह आर्क इस सेंटर पर 60 डिग्री एंगल मेजर कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। सो हमको यह रेडियस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करा दूं, मैं क्या बोला आपको। यहाँ केंद्र पर बना कोण दिया है, चौक की लंबाई दिया है, तो हमको रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना है। मैंने हमको क्या दिया स्टूडेंट, हमको यहाँ दिया, चूंकि हम लेंथ ऑफ आर्क को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो यहाँ हमको स्मॉल एल कितना दे दिया, 37.4 सेंटीमीटर। अब यह जो आर्क है, आप ऐसे समझ लीजिए, इसको चाहें तो आप बना सकते हैं। यह आर्क है, इसकी लेंथ कितना दे दिया, सेंटीमीटर, और यह आर्क इस सेंटर पे 60 डिग्री एंगल मेजर करता है। तो यह रेडियस आर इक्वल क्वेश्चन मार्क, यह ओ है, ए है, और यह आपका बी है। तो हमको यहाँ एल क्या दे दिया, एल इक्वल्स दे दिया 37.4 सेंटीमीटर। आल्सो वी आर गिवन थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। स्टूडेंट, हमको आर इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, देखिए मैं दो बार लिख दिया, ये दिया है थीटा दिया है, हमको आर क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, रेडियन वाला फार्मूला लगाएंगे कि कोण थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल एल अपॉन रेडियस स्मॉल आर। तो सही बात है, हमको थीटा दिया है, एल दिया है, आर फाइंड आउट करना है। बट समझना ये है स्टूडेंट कि यहाँ जो हमको थीटा दिया है, आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ आप लोगों का ध्यान जो है मैं खींचना चाहूँगा। Here angle is given in degree form, while we apply this formula only in the case of when theta is given in radian form. So first of all हमको क्या करना होगा स्टूडेंट, ये जो हमको थीटा डिग्री में दिया है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अब जब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यह वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब आइए हम पैरेलली हम काम करेंगे। हम फार्मूला जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क एल अपॉन रेडियस। अब देखिएगा, ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करो यार कि हाँ सर समझ में आ गया। इससे आई विल बी मोटिवेटेड, मेरे को एक एनर्जी मिलेगा स्टूडेंट, आप समझिए मेरी बात को। सो अब क्या करूँगा, यहाँ जो थीटा है, थीटा कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री दे दिया, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, तो हम मल्टीप्लाई कर दूँगा पाई अपॉन 180 इंटू वह एंगल 60 इक्वल है एल। एल का मान क्या है, 37.4 अपॉन स्मॉल आर है। अब अगर हम बात करें, इससे इसको काटें तो क्या हो जाएगा, 3। सो ये हो गया पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। फिर से अगर इसको ध्यान दें, सॉरी ये क्या है, स्मॉल आर है स्टूडेंट। हम केवल वैल्यू रखे हैं, तो अगर हम यहाँ से R वैल्यू फाइंड आउट करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। स्टूडेंट, हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यह कह रहा है कि आप पाई का मान 22/7 रख सकते हो। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
इंटू 3 इंटू, जब 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा 22। फिर से देख लेंगे, हम पाई का मान 22/7 रख रहे हैं, 7 रिवर्स हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको केवल और केवल कैलकुलेट कर लेना है। आप देखिए, मैं एक अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। मैं अगर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, अगर आपके पास समय नहीं होगा, ज़रा ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आप देखेंगे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 होगा। ओनली फॉर consuming your time, I am speaking you to adopt this process। 3 7 21 होगा और नीचे है 22। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, तो क्या बच जाएगा, केवल आपका यही बच जाएगा। बट इन फैक्ट दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी राइट प्रोसेस। ये तब हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जब हमारे पास समय कम है, लेकिन जब हमारे पास समय है तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। मतलब कहने का स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। सो मैं इसका आंसर अभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब हम क्या करेंगे, 37.4 इंटू 3 इंटू 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 22 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, 35.7 सेंटीमीटर। और ये है वैल्यू क्या, आपका रेडियस है, माने क्या है, त्रिज्या है। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमको क्या दिया है, हमको क्या दिया है, सेंट्रल एंगल माने कोण दिया है, हमको लेंथ ऑफ आर्क दिया है, हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला ये लगाए हैं, बट ये डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमको जो वैल्यू ऑफ एंगल दिया है वह डिग्री में दिया है, तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, फिर कैलकुलेशन किया है, फाइनली हमको आर का मान यह आ गया। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। थैंक यू।